अच्छा दोस्तों, अगर मैं यह कहूँ कि दुनिया के सबसे बेहतरीन मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल ने एक समय पर कपड़े भी बेचे हैं, तो क्या आप मेरी बातों का यकीन करेंगे? आई थिंक यह सुनकर आप सभी तो जरूर ही हैरान हो गए होंगे। लेकिन इतना ही नहीं, एप्पल के अलावा भी सैमसंग जैसी कंपनी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजों के अलावा मशीन गन जैसे और भी बहुत सारी चीजों में डील करती है। और यहाँ तक कि टोयोटा, जो कि कार्स बनाने के लिए जानी जाती है, वह कंपनी घर बनाने का भी काम करती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम ऐसे ही बहुत सारे कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कि अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा भी कई अलग अलग चीजों को बनाने या फिर सर्विस देने के लिए जानी जाती है। जैसे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं जर्मनी की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर पोर्श की। वैसे पोर्श का नाम सुनकर हमारे मन में जो चीज सबसे पहले आती है वो है शायद एक प्रीमियम टाइप की स्पोर्ट्स कार, क्योंकि यह कंपनी खासकर अपने बेहतरीन लग्जरी कारों के लिए ही पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे यह कहूँ कि पोर्श कारों के अलावा शहद बेचने का भी काम करती है, तो मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग तो चौंक ही जाएंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि पोर्श कारों के अलावा शहद बनाने के लिए मधुमक्खी पालन का भी काम करती है। दरअसल मधुमक्खी जर्मनी में खेती के लिए बहुत ही जरूरी है और इसीलिए सरकार भी इन्हें बचाने के लिए हर वह जरूरी कदम उठाते हैं जो कि वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि जर्मनी के अंदर मधुमक्खियों को कानूनी रूप से प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। हालांकि इन सब कदम के बावजूद भी कीटनाशक दवाइयों की वजह से बहुत सारे मधुमक्खियों को खो देना पड़ता है और इसी वजह से मधुमक्खियों की संख्या को बढ़ाने के लिए पोर्श ने 2017 में मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। और इसी कड़ी में मई 2017 में पोर्श कंपनी ने जर्मनी के सैक्सोनी नाम की जगह पर 25 अलग अलग कॉलोनीज में अपना फार्म भी बनाया है और फिर यहाँ से उन्होंने शहद का उत्पादन करके इसे बेचने का काम भी शुरू कर दिया। हालांकि यह कदम उन्होंने पैसों के फायदे के लिए नहीं लिया हुआ है, बल्कि इससे वह पर्यावरण को बचा पाएंगे, इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी तरह से ही जर्मन ऑटोमेकर कंपनी वॉक्सवैगन का नाम भी आपने तो जरूर ही सुना होगा। वैसे यह कंपनी भी अपनी लाजवाब कारों के लिए ही जानी जाती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि वॉक्सवैगन कारों के अलावा 43 सालों से खाने वाला सॉस बनाने का भी काम कर रही है और इसे कंपनी मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट विदाउट व्हील्स के नाम से जानती है। यहाँ तक कि 2015 के आंकड़ों के अनुसार वॉक्सवैगन ने 58 लाख कार्स बेचे, जबकि उस साल 72 लाख सॉसेज भी उन्होंने सेल किए थे। और इस बात से आप इस कंपनी के सॉस की लोकप्रियता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन समोसे के साथ में एक बार वॉक्सवैगन सॉस भी जरूर ट्राई करिएगा। और हम बात करेंगे पूरी दुनिया के अंदर काफी जानी मानी कंपनी सैमसंग के बारे में। वैसे सैमसंग का जब नाम आता है तो टेलीविजन्स, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फोन्स की तरह ही और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे दिमाग में छा जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूँ कि सैमसंग इन सब के अलावा मशीन गन्स बनाने का भी काम करती है, तब मेरे ख्याल से आप लोगों को भी जरूर ही आश्चर्य होगा। लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर होने के अलावा सैमसंग साउथ कोरिया के मिलिट्री के लिए मशीन गन्स बनाने का भी काम करती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, सैमसंग कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, थीम पार्क्स, हेलीकॉप्टर इंजन्स, हॉस्पिटल्स, रियल एस्टेट, लग्जरी होटल्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और हथियार बनाने जैसी कई अलग अलग क्षेत्रों में भी कार्यरत है। और दोस्तों, जो मशीन गन सैमसंग बनाती है वह कोई नॉर्मल मशीन गन नहीं है, बल्कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड हथियार है जो कि बिना किसी इंसान की मदद के काम कर सकती है। और सैमसंग SGR-A1 सेंट्री उन मशीन गन्स में से एक एग्जाम्पल है जो कि दुश्मनों को ऑटोमेटिकली ट्रैक करके हमला करने के लिए जानी जाती है। और दोस्तों, इसी तरह से ही टोयोटा की गाड़ियों की तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि टोयोटा गाड़ियों के अलावा प्री फैब्रिकेटेड होम्स बनाने के लिए भी जानी जाती है। और दोस्तों, जिन लोगों को प्री फैब्रिकेटेड होम्स के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि यह एक तरह का ऐसा घर होता है जिसे कि कहीं पर भी मूव किया जा सकता है और इस तरह के घर को कंपनी अपने वेयर हाउस में ही तैयार करती है और फिर तैयार करने के बाद इसे मूव करके उन जगहों तक पहुंचाया जाता है जिन्होंने इसे खरीदा होता है। और दोस्तों, टोयोटा कंपनी इस बिजनेस के अंदर 1975 से ही है और अब इस काम को वह टोयोटा हाउसिंग कारपोरेशन के अंतर्गत करती है। और दोस्तों, जिस तरह से टोयोटा की गाड़ियां मजबूत होती हैं, वैसे इस कंपनी के द्वारा बनाए गए घर भी काफी अच्छे होते हैं। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि इनके द्वारा बनाए गए घर थोड़े महंगे आते हैं, जिसकी कीमत $2 लाख से लेकर $8 लाख के बीच हो सकती है।
लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इतने महंगे होने के बावजूद भी टोयोटा कंपनी ने लगभग 2,50,000 से भी ज्यादा घरों की बिक्री अब तक कर दी है। और दोस्तों, प्रीमियम मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल को मेरे ख्याल से तो सभी लोग जानते होंगे। यह कंपनी खासकर अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फोन्स और आईपॉड्स के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि टेक्नोलॉजी के दिग्गज कंपनियों में टॉप पर रहने वाली एप्पल ने एक बार क्लॉथिंग बिजनेस में भी हाथ आजमाया हुआ है। दरअसल 1986 में एप्पल ने न केवल कपड़े बेचे बल्कि एक क्लॉथिंग लाइन भी लॉन्च की थी और एप्पल की इस क्लॉथिंग लाइन का नाम था दी एप्पल कलेक्शन। और यहाँ पर टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स और कैप्स जैसी चीजें बेची जाती थी। हालांकि क्लॉथिंग लाइन स्टीव जॉब्स का आइडिया नहीं था, क्योंकि इस काम को शुरू करने से 1 साल पहले ही उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था और एप्पल कलेक्शन को जॉन स्कैली ने शुरू किया था, जो कि उस समय एप्पल के सीईओ पद पर काम कर रहे थे। हालांकि जॉन के द्वारा सोचा गया यह फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि कम बिक्री की वजह से एप्पल को अपनी क्लॉथिंग लाइन बंद करनी पड़ी थी। और शायद स्टीव जॉब्स को उस समय अगर कंपनी से नहीं निकाला गया होता तो एप्पल को यह नुकसान भी नहीं झेलना पड़ता। हालांकि स्टीव को उस समय निकालने के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, जैसे कि मैंने उनकी बायोग्राफी में भी बताया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप यह सोचते हैं कि सोनी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है तो फिर आप सरासर गलत हैं, क्योंकि सोनी एक कंपनियों का समूह है जो कि म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टीजमेंट जैसे कई अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। और शायद यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि सोनी कंपनी का फायदा सबसे ज्यादा इंश्योरेंस से होता है। और दोस्तों, सोनी की इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, जिसने कि भारत और आसपास के देशों में इसकी पहचान करवाई, वह अभी घाटे में चल रही है। हालांकि सोनी के सीईओ का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक ही आने वाला भविष्य है और इसीलिए इसमें अभी भी प्रयास जारी रखा जा रहा है। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे कंपनियां जिससे कि आप उनके मेन प्रोडक्ट के लिए तो जानते होंगे, लेकिन उन सब के अलावा भी वे कुछ ऐसी चीजों का उत्पादन करते हैं जिन्हें जानने के बाद आपको हैरानी जरूर हुई होगी। और दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन कौन सी बातें पहले से पता थी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।